वजीफा नंबर 1। काला जादू हर इंसान को हर किस्म का नुकसान दे सकता है। हमने काला जादू के हवाले से अपने तजर्बे के दौरान ये सीखा है कि काला जादू की वजह से आपकी उस चीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लिहाजा अगर कोई रिश्ता आपके नज़दीक मोहतरम है तो काला जादू की वजह से आपके उस रिश्ते को नुकसान हो सकता है। काला जादू बुराई और खुद गर्जी के मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली एक मनफी फितरती ताकत है जिसका मकसद महज नुकसान होता है। लिहाजा आपके नज़दीक जो चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है, काला जादू की वजह से उसे नुकसान ज़रूर होता है। इंसान के नज़दीक रिश्तों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, लिहाजा जादू रिश्तों को सबसे ज़्यादा नुकसान दे सकता है। अब सवाल ये आता है कि काला जादू की वजह से ताल्लुकात पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। काला जादू की वजह से आपकी मोहब्बत नफरत में बदल सकती है। शौहर बीवी के दरमियान तलाक हो सकती है। शौहर बीवी के दरमियान शक और नफरत पैदा हो सकती है। काला जादू की वजह से शौहर किसी और औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो सकता है। काला जादू की वजह से बीवी किसी गैर मर्द की मोहब्बत का शिकार हो सकती है। काला जादू की वजह से शराकतदारों के दरमियान इख्तिलाफ और तनाज़ात पैदा हो जाते हैं। काला जादू की वजह से रिश्तों में गुस्सा, नाराज़गी और नफरत के जज्बात पैदा हो जाते हैं। काला जादू मंगनी और शादी को ख़त्म कर सकता है। काला जादू औलाद को वालिदैन का गुस्ताख बना देता है। काला जादू की वजह से फ़र्द, मुआशरे, सोसाइटी और फैमिली में तनकीद, मुखालफत और नफरत का निशाना बन जाता है। काला जादू की वजह से दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। याद रहे कि काला जादू आपकी मोहब्बत, रिज्क, सेहत और कामयाबी की तबाही है और इस तबाही के लिए काला जादू आपको मुख्तलिफ अंदाज से नुकसान देता है। लिहाजा काला जादू के नुकसानात में से एक नुकसान रिश्तों को नुकसान देना है। लिहाजा अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपका कोई अपना आपसे दूर हो रहा है तो इसकी वजह काला जादू हो सकती है। लिहाजा इससे पहले कि काला जादू आपको मजीद नुकसान दे, आपको इसका इलाज करना चाहिए। अगर किसी भाई या बहन के रिश्ते काला जादू की वजह से मुतासिर हो रहे हैं तो आपको काला जादू से हिफाजत और निजात के लिए या रहमान का वजीफा करना होगा। या रहमान का वजीफा करने का तरीका यह है कि आपने हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। 313 मरतबा कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ना है और फिर या रहमान को 101 मरतबा पढ़ना है। अमल मुकम्मल कर लेने के बाद आजिज़ी से अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। ये अमल आपने 11 दिन तक करना है और अमल शुरू करने से पहले या रहमान के 2 अदद तावीज़ आप हमसे राब्ता करके मंगवा सकते हैं। इनमें से एक पास रख लें या गले में पहन लें और दूसरा घर में किसी पाक साफ जगह पर रख दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजिमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी ख़ता नहीं जाते। नक्शों को वो हजरात तैयार करते हैं जिन्होंने या रहमान की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। काला जादू से शिफा और निजात के लिए बेहतरीन तावीज़ या रहमान का है। इस तावीज़ से इंशाअल्लाह आपको काला जादू से शिफा भी हासिल हो जाएगी और आप काला जादू से हमेशा महफूज भी रहेंगे।